हाँ, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Abdurrahman from yours coaching academy. एमडीकेट का फिजिक्स पोर्शन डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू नंबर है 127। कहते हैं कि इन अ प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। याद रखें हमारे पास जो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज जो है वो इन फेज होते हैं। जो जब इन फेज होते हैं तो इनके दरमियान किसी किस्म का फेज डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 128 को देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कहते हैं कि which quantity remains unchanged when AC passes through a pure resistor। जब AC प्योर रेजिस्टर से पास होता है, AC से मुराद अल्टरनेटिंग करंट, सो याद रखिए फ्रीक्वेंसी में किसी किस्म का चेंज नहीं आता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 129 में बच्चे क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, एक होता है रेजिस्टिव सर्किट, एक होता है कैपेसिटिव सर्किट और एक होता है इंडक्टिव सर्किट। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट इज डैश। याद साथी बच्चे प्योर इंडक्टिव सर्किट के करंट लेक वोल्टेज बाय 90 डिग्री। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? इसमें जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। 130 की तरफ आते हैं। क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि इन अ प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट, ये हमारे पास 2025 का एमडीकेट का एमसीक्यू है। इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट इज लीड वोल्टेज बाय 90। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 131 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? 131 में लिखा हुआ है, कहते हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज ड्यू टू विच ऑप्शन इज करेक्ट? रेजिस्टेंस, एनर्जी डिसिपेशन, चार्ज स्टोरेज। याद रखिए हमारे पास जो है फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में जो है कैपेसिटर एनर्जी जो है वो स्टोर करता है, दूसरे में वापस रिलीज करता है, थर्ड में दोबारा स्टोर करता है, फोर्थ में वापस रिलीज करता है। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। 132 की बच्चे सिरी कड़ी दी वाला कदा बस मशमन में खान दे हो बोरी बच्चे समा सला। हाँ, 131 तो हो गया। 132 को देखिए, कहते हैं कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डबल द इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद साथी बच्चे हमारे पास है द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ एसी बाय इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड द मैथमेटिकल फार्मूला इज x sub l is equal to 2 pi fl। फ्रीक्वेंसी को डबल करने से जो x sub l होता है वो हमारे पास हो जाता है डबल। तो देखिए कम ऑप्शन करेक्ट है, तासुबवाइच ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 133 की तरफ आते हैं। क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो याद साथ ही बच्चे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, सो x sub c इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। सो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 134 में क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि एट हाई फ्रीक्वेंसी में अ कैपेसिटर बिहेव एज। याद रखिए हाई फ्रीक्वेंसी, जितनी हम फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हाई करने से अपोजिशन कम हो जाता है, तो जो सर्किट होता है वो एज अ शॉर्ट सर्किट कहलाता है। सो 134 की राजी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 135 की तरफ आते हैं। क्या लिखा हुआ है? आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी इज। याद रखिए जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है जैसे आई आर एम एस इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। सही हुआ? तो इसमें हमारे पास जो है आई आर एम एस वैल्यू या आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल टू पीक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टू। सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? देखिए रजी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। 136 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि which component store energy in a magnetic field। याद साथी इंडक्टर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 136 में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 137 में लिखा हुआ है द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब x sub l which is ohm। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 138 की तरफ आते हैं। क्या लिखा हुआ है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यहां पर अगर देखा जाए ऑप्शन सी की तरफ अगर स्पेशली आप लोग देखें वोल्टेज लीड्स करंट इन इंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
139 में क्या लिखा हुआ है? 139 में लिखा हुआ है, कहते हैं कि इन अ प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो ऑपोजिशन ऑफर डिक्रीज हो जाता है, और जब ऑपोजिशन ऑफर डिक्रीज हो जाता है तो करंट इंक्रीज हो जाता है। 139 ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 140 की तरफ आए, कहते हैं कि द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 100 पाई, कहते हैं कि इट्स लीनियर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा विच इज इक्वल टू 100 पाई, linear frequency no omega is equal to 2 pi f, no double shi mum sara 100 pi, no pi ba the pi sara cancel shi, 2 ba ahwalar shi divide by shi, no 100 by 2 na bara shi 50, no which option is the correct option? तो आप कहेंगे कि सर इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं 141 की तरफ, कहते हैं which electromagnetic wave has the longest wavelength? सो जो यहां पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन गिवन है, सो माइक्रोवेव्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 142 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, जी बच्चे वाह, हाँ ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? मैं याद साथी देखिए ऑप्शन बी का तासुब और इनुपागे के लिए करी दी साउंड वेव विच इज अ मैकेनिकल वेव। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, साउंड वेव इज नॉट अ electromagnetic wave। 143 with the electric field in electromagnetic wave oscillate, याद साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब उसे मूव करता है, प्रोपोगेट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो बोथ आर परपेंडिकुलर, both are perpendicular, so option number B is the correct option। 144 क्या लिखा हुआ है? कहते हैं a PN junction diode conduct current easily when it is in forward bias, option number B is the correct option। 145 कहते हैं the depletion region of a PN junction is formed due to the recombination of electron and holes near the junction, B option is the correct option। 146 in forward bias the width of the depletion region is decrease, option number B is the correct option। 147 स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है देख लें, which statement about ideal diode? Ideal diode वो डायोड होता है जिसमें हमारे पास जीरो रेजिस्टेंस होता है इन फॉरवर्ड बायस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 148 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि इन अ सिलिकॉन डायोड, डायोड जो है वो सिलिकॉन का है, उसके लिए जो डिप्लीशन रीजन है वो है 0.7, सो इसमें सी। सर अगर वो हमारे पास जो है जर्मीनियम का होता तो फिर डिप्लीशन रीजन 0.3 होता। 149 149 में लिखा हुआ है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर, सो याद रखिए स्टूडेंट रेक्टिफायर का काम ये है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 150 कहते हैं कि विच रेक्टिफायर यूज ओनली वन डायोड, याद साथी बच्चे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एक सिंगल डायोड इस्तेमाल किया जाता है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। सर अगर फुल वेव की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में दो डायोड इस्तेमाल करते हैं। 151 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि 151 अ फुल वेव रेक्टिफायर प्रोड्यूस आउटपुट ड्यूरिंग फुल वेव रेक्टिफिकेशन में बोथ half of the AC cycle is converted into DC, so C option is the correct option। 152 में क्या लिखा हुआ है, the ripple factor, ripple frequency, ripple frequency से मुराद ये है कि the concentration of AC into DC, the ripple frequency of full wave rectifier is twice of the input, C। याद रखे हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है डीसी की वो डबल हो जाती है एसी के मुकाबले में। द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.6% या 41%, ये खबर था। 153 में जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। 154 में क्या लिखा हुआ है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एविडेंस provide evidence for the particle nature, याद रखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्ट्स आर द स्ट्रॉन्ग एविडेंस द नेचर ऑफ लाइट इज पार्टिकल, सो इसमें जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। 155 में क्या लिखा हुआ है, कहते हैं द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 156 में क्या लिखा हुआ है, the maximum kinetic energy of the photoelectron depend upon the frequency of the incident light,
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 157 में क्या लिखा हुआ है? द स्टॉपिंग पोटेंशियल in photoelectric experiment is directly proportional to, याद साथी, the stopping potential is directly proportional to the kinetic energy of the photoelectrons. So B option is the correct option. 158 तक बोले बच्चे, liquidity with the Compton effect provide direct evidence for the dash nature, याद साथी, photoelectric effect, Compton effect or pair production are the strong evidence that the nature of light is particle। 158 के राजी भी। 159 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि आफ्टर कॉम्पटन स्कैटरिंग द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटॉन इज लार्ज, frequency decrease, energy decrease, momentum decrease, but momentum large। B option is the correct option। 160 तक बोले बच्चे, 160 में लिखा हुआ है, कहते हैं कि द इंक्रीज इन वेवलेंथ in a Compton scattering depend upon the scattering angle। Option number B is the correct option। 161 में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? पेयर प्रोडक्शन इज कन्वर्जन ऑफ हाई एनर्जी फोटॉन इनटू इलेक्ट्रॉन एंड positron, which is also called materialization of energy। B option is the correct option। 162 में क्या लिखा हुआ है? कहते हैं the pair production occur only when the photon of least energy 1.02 mega electron volt, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर B is the correct option। so ये हमारा आज का जो है डिस्कशन था। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।